अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों की दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती। ओहो, बड़ा मेकअप शेकअप हो रहा है। ज़्यादा ही बन सवरना आ रहा है। भाई तो है नहीं, फिर किसके लिए इतना सज धज रही हो? अगर मेरा भाई आज छोड़ दे तुमको तो भटकती फिरोगी दर बदर। भाई को ज़्यादा मेकअप शेकअप पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा लिहाज करा करो। तुम्हारे घर वाले भी 2 दिन रोटी नहीं देंगे तुम्हें। कुंवारी सब पाल लेते हैं, ब्याही तो राजा महाराजा नहीं पाल सके, तो तुम्हारे मायके वाले क्या चीज़ हैं? लेकिन आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप मुझे इतना जलील कर रही हैं? जुबान चलाती है मुझसे? ठहर जा, आज आने दे भाई को, सारी हाइकड़ी निकालती हूँ तेरी। जुबानों पे नूरे मसरत ना खिलता, निगाहों में शाने मुरव्वत ना होती। घटाओं की आमद को सावन तरसते, फजाओं में बहकी बगावत ना होती। फ़कीरों को इरफान हस्ती ना मिलता, अता जाहिदों को इबादत ना होती। मुसाफिर सदा मंजिलों को भटकते, सफ़ीनों को साहिल की कुर्बत ना होती। हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीम बहारा में निकहत ना होती। खुदाई का इंसाफ भी खामोश रहता, सुना है किसी की शाफत ना होती। सुना है किसी की शाफत ना होती। एक घर जिसमें एक नंद अपनी भाभी को सिर्फ लिपस्टिक ज़्यादा लगा लेने की वजह से उसे ताने सुना रही है, जो अपने घर के कामों से बचने के लिए मायके आई हुई है और बीते 1 महीने से यहीं रह रही है। काम से बचे भी तो कैसे नहीं, सुबह से शाम तक उसके ससुराल वाले कोहलू के बेल की तरह जो उससे जुताई कराते हैं। चाहे देवर हो, नंद हो या सास, सभी के हर काम के लिए एक ही आवाज़ निकलती है, रुखसाना, अरे रुखसाना कहाँ मर गई। अब जो रुखसाना के ससुराल में होता है, वही रुखसाना अपने मायके में करके अपनी दुखी हुई रूह को थोड़ा आराम पहुंचा रही है। शाम को रुखसाना का भाई आता है। भाई को देखकर रुखसाना मुंह फुलाकर बैठ जाती है और हल्के ही हल्के बुदबुदाने लगती है। न ससुराल में इज्जत, न अपने घर में किसी को कुछ समझा सकती हूँ। क्या हुआ आपा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे भाई क्या बताऊं। और दुख भरे लहजे में रुखसाना आपा अपनी भाभी की हरकतों को अपने भाई के सामने खूब नमक मिर्च डालकर परोसती है। भाई को गुस्सा आता है और भड़कता हुआ आवाज लगाता है, नाज़मीन, नाज़मीन नीचे आओ। ऊपर से आवाज आती है, जी आई। नाज़मीन नीचे आती है और अपनी नंद और भाई के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि आज उसकी शामत आने वाली है। नाज़मीन पूछती है, कब आए आप? ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि तुमने आपा से क्या बदतमीजी की है? कितने दिन के लिए आई हैं वो, जो तुम उनके साथ जुबान लड़ा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नाज़मीन खूब समझाने की कोशिश करती है अपने पति को, लेकिन उसके पति के मुंह में अपनी बहन के मिर्च मसालों के चटकारे थे। वो कहाँ नाज़मीन के आंसुओं से शांत होने वाले थे। बहरहाल नाज़मीन के माफ़ी मांगने के बाद मामला शांत होता है। खाने की टेबल पे भी तंज और तानों की गुगलियाँ सास और नन की तरफ से फेंकी जा रही थी, जिससे शाहिद नहीं झेल पा रहा था। सारा दिन का काम से थका हुआ था, आते ही आपा का आलाप और फिर खाने पर भी ये सब बातें उसके कानों को दर्द कर रही थीं। छोड़ो ना अम्मी और आपा, आराम से खाना तो खाने दो। अब नाज़मीन ने माफ़ी मांग तो ली है, अब क्या उसे सूली पर टंगवा दूं? भाई उसे क्या सूली पे टंगवाता है, मुझे ही टंगवा दे। इस बुढ़ापे में ये सब देखना पड़ रहा है। बिन बाप की बच्ची से ज़बान चलाते हुए नाज़मीन, तुझको शर्म नहीं आई? इस बार इमोशनल से भरपूर पत्ता शाहिद की माँ की तरफ से फेंका जाता है और सभी चारों खाने चित हो जाते हैं। अम्मी आप रोती क्यों हो? नाज़मीन आगे किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगी, ठीक है ना नाज़मीन? नाज़मीन भी हाँ में गर्दन हिला देती है। शाहिद मामले को शांत कराकर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और पीछे पीछे नाज़मीन भी उसके आ जाती है। जब नाज़मीन कमरे में आती है तो शाहिद को खराटे मारते हुए देखती है, सो वो भी उसके बगल में लेट जाती है और आंखें खोल के चलते हुए पंखे की तरफ देखते हुए सोचती है, जाने अल्लाह मेरा नसीब कब खुलेगा,
कब मुझे भी प्यार, इज्जत और सम्मान मिलेगा इस घर में। कभी कभी तो उसके मन में आता था कि सब छोड़कर चली जाए इस घर से, लेकिन जाएगी तो कहाँ। ऐसे अगर बिना कहे गई तो उसके घर वाले एक दिन भी नहीं रुकने देंगे, क्योंकि उन्हें भी समाज को जवाब देना है। और मई के ससुराल को छोड़कर उसका कोई दूसरा ठिकाना है भी तो नहीं, और ना ही उसके पास कोई तालीम, हुनर या हौसला है जो तीसरा ठिकाना तलाश कर सके। पैदा हो और बड़े हो बाप के सहारे, अपने कामों के लिए जाना आना हो तो भाई के सहारे, शादी हो जाए तो पति के सहारे, बुढ़ापे का ठिकाना बेटे के सहारे, और मर जाओ तो चार कंधों के सहारे। बस यही एक औरत की ज़िंदगी है। जाने कब माँ बाप एक लड़की को उसके सहारे पालने में मदद करेंगे, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने खुद के सहारे ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। नाज़मीन यही बातें सोचती हुई अपना मन मसोड़कर सो जाती है। 20 साल गुजर गए हैं। नाज़मीन बेटी, बहन, बहू और भाभी वाले किरदारों से बाहर निकलकर अब एक सास हो चुकी है। सो नाज़मीन भी वही सब अपनी बहू के साथ करना शुरू कर देती है जो उसके साथ गुजरा होता है, और अपनी बहू को तकलीफ देकर उसके ज़ख्म जो आज तक नहीं भरे थे उन पर अपने सुकून के मलहम लगाकर उन्हें खुशक करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये वो हिस्ट्री है जो कभी किताबों में, कहानियों में पढ़ाई या बताई नहीं जाती, लेकिन ये हिस्ट्री समाज के किसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। ये सच है कि ये दुनिया इतनी खुशनुमा और रंगीन ख्वाबों से भरी इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में खुदा ने एक चीज़ बनाई है जिसे औरत कहते हैं। लेकिन आज जाने कितनी ही औरतों ने इस दुनिया में सिर्फ अपनी आँख के बदले आँख वाली पॉलिसी के चलते दुनिया को धुंधला कर दिया है, और जाने कितने ही दिलों में अंधेरा। इनके इस बर्ताव के पीछे हम समाज का भी पूरा हाथ है। हमने कभी इन्हें खिलने नहीं दिया और खिलने से पहले ही मुरझा दिया। आज एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन है। मैंने ये अनुभव किया तो सोचा इसे अपने लफ्ज़ों में पिरोकर आप तक पेश करूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।